भारत में बनेंगे C-295 एयरक्राफ्ट। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम करेंगे देश के पहले निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लॉट का उद्घाटन। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए वडोदरा हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील। 9 किलोमीटर के रूट पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवरा लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट। 14 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, यह सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं, महाराष्ट्र के भविष्य का चुनाव है। महाराष्ट्र में आज बड़े बड़े नेताओं का नामांकन। बारामती से पर्चा भरेंगे अजीत पवार। माहिम से अमित ठाकरे और अणु शक्तिनगर से सना खान भरेंगी पर्चा। 2 सीटें मिलने के बाद एसपी नेता अबू आजमी के बदले सुर। कहा, महाविकास आघाड़ी का अटूट अंग है समाजवादी पार्टी। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने सीता सोरेन से मांगी माफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला खत्म करने की अपील भी की। रांची में बीजेपी की महिला मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का हेमंत सोरेन पर हमला। कहा, हेमंत सोरेन के लिए आदिवासी अस्मिता की नहीं है कोई कीमत, चुनाव में सबक सिखाएगी जनता। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की पदयात्रा। बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में नहीं किया विकास का कोई भी काम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा, हमने हरियाणा चुनाव से बहुत कुछ सीखा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में नहीं करेंगे हरियाणा वाली गलती। एसपी नेता डिंपल यादव ने यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। यूपी सरकार पर लगाया जनता की मुश्किलों पर ध्यान नहीं देने का आरोप। शिवपाल यादव ने यूपी उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की बड़ी जीत का दावा किया। कहा, सभी 9 सीटों पर होगी बीजेपी की हार। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। केदारनाथ से आशा नौटियाल को मिला टिकट। अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, मोदी सरकार ने पहले की सरकारों से ज्यादा दिया फंड। ममता बनर्जी के आरोपों को बताया निराधार। अमित शाह ने 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा, शांति के लिए बॉर्डर से घुसपैठ रोकना बेहद जरूरी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के उपचुनावों में जीत का दावा किया। कहा, टीएमसी के राज से छुटकारा पाना चाहते हैं बंगाल के लोग। लोक गायिका शारदा दिल्ली के एम्स में भर्ती। डॉक्टरों ने कहा, स्थिर बनी हुई है हालत, लगातार हो रही है निगरानी। अहमदाबाद के कोटादा इलाके में असामाजिक तत्वों का आतंक। कुछ लोगों ने तलवार डांस पर इलाके में फैलाई दहशत। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी की मौत पर बवाल। आक्रोशित लोगों ने लगाया जैम। थाना प्रभारी को किया गया सस्पेंड। लखनऊ में पुलिस हिरासत में हुई मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। करीब दोपहर 1:30 बजे बिगड़ी थी तबीयत। लॉकअप में बंद दूसरे कैदी ने दिया था पानी। लखनऊ में हिरासत में हुई मौत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुलिस हिरासत में मौत के बाद चिन्हत थानाध्यक्ष अश्विनी चतुर्वेदी को हटाया गया। भारत पाठक बनाए गए नए थानाध्यक्ष। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर खड़े किए सवाल। कहा, बीजेपी की सरकार में क्रूरता का पर्याय बन चुकी है पुलिस। यूपी के अमरोहा में दबंगों का आतंक। दलित परिवार पर किया पथराव, लाठियों से किया हमला। पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का लगा आरोप। यूपी में रायबरेली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने का वीडियो वायरल। धमकी देने वाले युवक की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में शादी समारोह में फायरिंग से दहशत। गोली लगने से स्टेज पर मौजूद एक महिला हुई घायल। 15 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। गुजरात के मेहसाणा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवक घायल। डायमंड प्लाजा के पास हादसा। मथुरा में कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट। दोनों पक्षों में पैसे को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद में कार सेंटर में चोरी की नाकाम कोशिश। बदमाशों ने औजार को तोड़ने की कोशिश की। थाना इंद्रापुरम इलाके की वारदात। राजस्थान के दौसा में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में बाल बाल बचा शख्स। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा। कोच बदलने के समय हुआ हादसा। जम्मू के नगरोटा में ट्रक और मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई। तलाशी अभियान के समय आतंकवादियों का एक सहयोगी गिरफ्तार। अमृतसर में सीमा पार से ड्रोन की मदद से भेजी गई नशे की खेप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से 1 किलो हेरोइन के साथ ही 2 पाकिस्तानी ड्रोन भी बरामद। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंक ड्रोन से आतंक फैलाने की साजिश। सर्च ऑपरेशन के समय बीएसएफ ने बरामद किया असेंबल ड्रोन।
हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोग हुए घायल, 7 से 8 गाड़ियां जलकर राख हुई। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पाकिस्तान के पेशावर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 20 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे की वजह से भारी नुकसान की आशंका। बिहार के दरभंगा में एक निजी स्कूल के कैंपस में खड़ी 2 वैन में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। राजस्थान दिवाली की रात आतिशबाजी के लिए गाइडलाइंस जारी, पर्यावरण विभाग ने रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने की इजाजत दी। दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने की मॉक ड्रिल, विस्फोटक वाले लावारिस बैग को लेकर दिल्ली पुलिस के जवानों ने की मॉक ड्रिल। लोगों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बढ़ाए गए सुविधा केंद्र, दिवाली और छठ पूजा पर गांव जाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। वाराणसी में सीएम योगी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का किया अनावरण, 51 फीट ऊंची बनाई गई है हनुमान की मूर्ति। ईरान में हुए इजरायल के हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, ईरान के पूर्व परमाणु हथियारों के सेंटर को बनाया गया निशाना। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को दी चेतावनी, कहा हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन सही वक्त आने पर इजरायल के हमलों का जवाब जरूर देंगे। इजरायल से जारी युद्ध के बीच हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, लेबनान के पश्चिमी क्षेत्र में इजरायल के युद्धक विमानों को रोकने का दावा किया। कमला हैरिस ने ईरान को इजरायल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का किया संदेश, कहा ऐसा करना बड़ी गलती होगी।